नगरी है भैया, जिस नगरी का नाम है अयोध्या। सुनो, यहां के राजा हैं महाराज दशरथ। आहा, वृद्धावस्था आ गई, घर में संतान नहीं हुई। सुनो, मन में ग्लानि है, मन में सोच रहे हैं क्या मेरे सूर्य वंश का सूर्य मुझ पर ही अस्त हो जाएगा? क्या मेरे वंश में अब हमको जल देने वाला कोई नहीं होगा क्या? एक बार बड़ी ग्लानि हुई और तुलसी बाबा लिखते हैं, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही, भई गलानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयउ तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गयउ तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला, धरहु धीर हुई है सुत चारी, धरहु धीर होई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही, ग्लानि हुई मेरे बेटा नहीं है। तो क्या किया? बोले गुरु ग्रह गयउ तुरत महिपाला। आज महाराज दशरथ गुरुजी के यहां गए, चरण लाग करी विनय विशाला, चरणों को पकड़ करके जो दशरथ जी रोए, गुरुजी क्या मेरे सूर्य वंश का सूर्य यहीं अस्त हो जाएगा? क्या मेरे सूर्य वंश में तिलांजलि देने वाला कोई बालक नहीं होगा? और जब गुरुजी के सामने रोए तो गुरुजी ने कहा, सुनो, हम इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। आपके घर में एक नहीं 4-4 पुत्र होंगे। बोले अब तक क्यों नहीं हुए? बोले अब तक तुम्हारी दृढ़ इच्छा नहीं थी, अब तक तुम्हारा दृढ़ संकल्प नहीं था। आज दृढ़ संकल्प हुआ और तुमने आकर के हमसे कहा अब देखना 4 होंगे। बोले गुरुजी, मेरी रानियां तो वृद्धा को प्राप्त हो गई हैं, वृद्ध हो गई हैं, पुत्र होंगे कैसे? उनको तो रजोधर्म भी बंद हो गया है। बोले सुनो, अब पुत्र रजोधर्म से नहीं, अब पुत्र यज्ञ से पैदा होंगे, यज्ञ से। तो चलो गुरुजी यज्ञ करवाओ। बोले नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करा सकता। उस यज्ञ को वही कर सकता है जिसने कभी भी किसी गृहस्थी के घर का अन्न ना खाया हो। हम तो देखो भैया खुद गृहस्थी हैं और दिन भर तुम्हारे ही घर का अन्न खाते हैं, हम नहीं कर सकते। आज महाराज दशरथ नहीं गए, आज गुरुजी गए हैं। एक बात कहूं, शिष्य की यदि गुरु के चरणों में पूर्ण रूपेण समर्पण हो जाए, पूरी तरीके से सरेंडर हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी फिर गुरुजी की हो जाती है। हैं? बोले तुम घर जाओ, हम करते हैं। और आज गुरुदेव वशिष्ठ गए। कहां गए? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पोत
पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, ओ प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। ओ भगति सहित मुनि, भगति सहित मुनि, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। आहा, श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा। कौन बुलावा? वशिष्ठ। किसको बुलाया? बोले श्रृंगी ऋषि को। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, और जैसे ही यज्ञ में हुआ स्वाहा स्वाहा स्वाहा, सोई यज्ञ में से प्रगटे अग्नि, अग्निदेव प्रकट हो गए। हाथ में खीर का पात्र है, महाराज दशरथ को देकर बोले दे दो। 3 दोना बनाए गए। माताएं वार्ता नहीं करें कृपया, प्रेम से बोलो जय श्री राम। 3 दोनों में खीर लगाई, पत्तल के दोना हैं, पत्ते के। तीनों माताओं को दे दिए। एक माता कौशल्या को, एक माता केकई को, एक माता सुमित्रा को। सुनो, एक चील ऊपर से उड़ करके आई, और जो माता सुमित्रा के हाथ का दोना था उस दोने को लेकर उड़ गई। मैया सुमित्रा तो उदास हो गई, ये क्या हुआ? दोनों माताओं ने देखा, 2 दोने मंगाए। एक दोने में माता कौशल्या ने अपनी खीर में से थोड़ी सी खीर दी, एक दोने में माता केकई ने अपने दोने में से खीर दी, और 2 दोने दे दिए, बोले आप खा लो। सुमित्रा बोली सुनो, तुमने 2 दोनाओं में खीर दी है, मेरे 2 बेटे होंगे। मैं तुमको वचन देती हूं, आज तुमने मुझ पर दया की है ना, वो पुत्र मेरे नहीं होंगे, बेशक मेरे गर्भ से जन्म लेंगे, पर मैं अपने दोनों पुत्रों को तुम दोनों के पुत्रों की सेवा में हमेशा के लिए समर्पित कर दूंगी। प्रेम से कहो जय श्री राम। इसीलिए माता सुमित्रा के 2 पुत्र हुए हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। क्यों जी? वो दोना कहां गया दूसरा जो चील ले गई थी? कहते हैं वो चील उड़ी। पर्वत पर माता अंजना तप कर रही थी, इनके भी कोई संतान नहीं है। इनके पति का नाम है वानरराज केसरी। ये भी शंकर जी से ये प्रार्थना कर रही थी कि हमको बेटा हो जाए। सो चील को दिखा एक सांप, तो सांप को ही देखते ही वो खीर तो भूल गई, खीर का दोना छोड़ दिया, सांप की ओर भागी, और वो खीर का दोना जस का तस माता अंजनी की गोद में आ गया। अंजनी ने देखा, हे भगवान, इतने घनघोर जंगल में अगर कोई फल गिरता तो समझ जाती है खीर कहां से आ गई। हो ना हो ये भगवान शिव का ही प्रसाद है। तो तुरंत माथे से लगा करके वो प्रसाद ग्रहण किया, जिससे ही तो माता अंजनी के गर्भ से किसका जन्म हुआ? बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो वीर बजरंग बली की जय। आहा, अब तो देखो आनंद हो गया। तुलसी बाबा तो लिखते हैं कि जब से माताएं गर्भवती हुई हैं तब से अयोध्या में नित नव मंगल, नए नए मंगल हो रहे हैं। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति पाए,
सकल लोक सुख संपत्ति पाए। मंदिर मह सब राजहि रानी, मंदिर मह सब राजहि रानी। शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। जा दिन से हरि गर्भहि आए, जा दिन ते हरि गर्भहि आए। नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। आहा, सुनो, जादिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। पूरे विश्व में सुख आ गया है। अयोध्या में अगर कोई खोदता है ना गड्ढा पानी पीने के लिए, तो उस गड्ढे में से मणियां निकलती हैं, मणियां। लोगों ने कहा भाई ये भूमि में से मणियां कैसे निकल रही हैं? बोले तुम नहीं जानते, अयोध्या में अब रघुकुल मणि आने वाले हैं, और रघुकुल मणि के स्वागत में ये छोटी छोटी मणियां आ रही हैं। अच्छा सुनो, प्रेम से बोलो जय श्री राम। राम हमारे हृदय में कैसे आएंगे, जरा ध्यान से सुनना। राम जी के सबसे छोटे भैया का नाम क्या है? शत्रुघ्न। हमारे ही भीतर है राम, लेकिन कैसे दिखें? बोले पहले शत्रुघ्न आमे। तो शत्रुघ्न क्या करेंगे? बोले शत्रुघ्न झाड़ू लगाएंगे। भगवान आना तो सबके हृदय में चाहते हैं, लेकिन ऊपर से झांक के, अरे भाई कहीं कुत्ता भी बैठता है ना तो ऐसे पूंछ से झाड़ करके साफ करके तब बैठता है। तो भगवान भी सोचते हैं मैं इन भक्तों के हृदय में जाऊं, लेकिन थोड़ा साफ तो होना चाहिए, थोड़ा कमरा स्वच्छ तो होना चाहिए। सो भगवान हृदय को ऐसे झांक कर देखते हैं, महाराज तो तमाम गंदगी भरी हुई है। काम क्रोध लोभ मोह दंभ पाखंड ईर्ष्या। भगवान सोचते हैं हाउसफुल, पहले से ही हाउसफुल है तो जाएं कहां? तो पहले कौन आवे? ध्यान से सुनना, पहले शत्रुघ्न आवे। शत्रुघ्न क्या करेंगे? बोले ये जितने शत्रु भीतर बैठे हैं इन सब की सफाई कर देंगे। तो पहला काम हुआ कि हृदय साफ हो गया। अब बोले इनकी पत्नी का नाम क्या है? श्रुति कीर्ति। श्रुति माने वेद और कीर्ति माने गाथा। शत्रुघ्न जी ने हृदय साफ किया, फिर क्या हुआ? बोले श्रुति कीर्ति, वेदों की गाथा सुनी, वेदों का गान सुना। जब ये दो काम हुए तो फिर अब इनसे बड़े वाले का नाम क्या है? लक्ष्मण। लक्ष्मण का मतलब बोले लक्ष्य मन, जिसके मन का लक्ष्य केवल भगवान राम के चरण हैं। शत्रुघ्न ने सफाई करी, वेदों की कीर्ति ने मन के लक्ष्य को राम का चरण बना दिया। अब लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी का नाम क्या है? उर्मिला। इस उर को राम के चरणों में मिला दे, इस उर को, इस हृदय को राम के ही चरणों में मिला। यहां मत मिला, राम के चरणों में मिला, उर मिला। शत्रुघ्न ने सफाई करी, वेदों की कीर्ति ने मन के लक्ष्य को राम बनाया, फिर ये उर जो हृदय था वो राम जी में मिल गया। तो इनसे बड़े भैया का नाम क्या है? भरत। भरत कौन? बोले जो भरने वाले। क्या भरते हैं? बोले जो राम के प्रेम को भरते हैं। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म ना भरत को। यदि भरत का जन्म नहीं होता तो राम रूपी प्रेम अमृत हमको पीने को नहीं मिलता। सो भरत जी आए और भरत ने आकर के हमारे हृदय को राम प्रेम से भर दिया। अच्छा, ज्यादा मटका भर जाए तो छलकता भी तो है।
सो इनकी पत्नी का नाम है मांडवी। उन्होंने देखा कहीं ये राम प्रेम रूपी अमृत छलक ना जाए, ये राम प्रेम रूपी अमृत बिखर ना जाए, इसलिए मांडवी आई और उस मटके को ढक दिया, उस मटके को बिल्कुल पैक कर दिया, ढक्कन बंद, अब कहां से गिरेगा। 6 काम हो गए। शत्रुघ्न ने सफाई करी, श्रुत कीर्ति ने लक्ष्मण के द्वारा मन का लक्ष्य राम बनाया, उर्मिला ने हृदय में राम मिला दिए, भरत ने आकर के अमृत भर दिया राम प्रेम का, मांडवी ने आकर के ढक्कन बंद कर दिया। और जब ये 6 काम हुए, सोई हृदय में श्री सीताराम जी प्रकट हो गए। बोलो सीताराम चंद्र भगवान की जय। अब यहां पर गोस्वामी तुलसीदास बाबा भगवान के जन्म की तिथि लिख रहे हैं। कब आए राम जी? ओ नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, ओ नौमी तिथि मधुमास पुनीता, ओ नौमी तिथि मधुमास पुनीता, अरे शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। प्रेम से बोलो जय श्री राम। नौमी तिथि आ गई। नौमी तिथि, चैत्र का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, और दिन के ठीक 12 बजे एक दासी कौशल्या के भवन से दौड़ करके आई। महाराज बधाई हो। दशरथ जी बोले क्या हुआ? बोले माता कौशल्या के गर्भ से, सुंदर से, सांवले से, सलोने से राजकुमार ने जन्म लिया है। सुनो, महाराज दशरथ ने अपने गले से हार उतार दिए और उस दासी की झोली में डाल दिए। 10 मिनट बाद ही एक दासी और दौड़ती हुई आई, बोले महाराज बधाई हो। महाराज बोले क्या हुआ? बोले माता केकई के गर्भ से भी सुंदर से, सलोने से, सांवले से राजकुमार ने जन्म ले लिया। महाराज ने उसकी झोली भी भर दी। तीसरी आई, महाराज हां। बोले डबल डबल बधाई हो। क्यों? माता सुमित्रा के गर्भ से सांवले नहीं, गोरे गोरे 2 राजकुमारों ने जन्म लिया है। और जैसे ही सुना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी।